तो हेलो गाइस, मैं हूँ चिराग और आज मैं आपको इट्स ओके टू नॉट बी ओके की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इससे पहले कि इस वीडियो को स्टार्ट करें, मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो नेटफ्लिक्स में जाके देख सकते हो। शुरुआत में हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जिससे एक काला साया जुड़ा हुआ था। इसी कारण उससे कोई दोस्ती नहीं करता था। पर एक दिन जब वो गुस्सा थी तब वो नदी में से कुछ मछलियों को निकालकर उन पर लात मार रही थी। तभी एक लड़का जो कि उस नदी में बह गया था वो उसके हुक में फंस जाता है और वो लड़की उसे बाहर निकालकर उस पर लात मार देती है। इस कारण उस लड़की की जान बच जाती है और तभी से वो लड़का उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है। लड़का हमेशा उसके साथ रहता था, इसलिए वो काला साया भी उस लड़की से दूर चले गया। उसके साथ रहता था, हर वक्त उसके साथ घूमता था, जहाँ भी वो जाते उसके पीछे पीछे चले जाता था। फिर एक दिन वो लड़की उससे पूछती है, क्या तुम मुझे कभी छोड़ोगे? वो लड़का मना कर देता है, पर वो लड़की एक बटरफ्लाई को मार कर उससे पूछती है, क्या अभी तुम मुझे छोड़ोगे? तो लड़का वहाँ से डर कर भाग जाता है। फिर हमारी मेन स्टोरी लाइन हमें दिखाई जाती है। तो हमारी मेन स्टोरी शुरू होती है हमारी मेन कैरेक्टर के साथ, गैंगची, जो कि अपने बड़े भाई सैंगची को लेने आया था। सैंगची का बड़ा भाई मेंटली स्टेबल नहीं है और उसका दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा है। सैंगची अपने बड़े भाई को इसलिए लेने आया था क्योंकि काम करते हुए उसके बड़े भाई को दौरे पड़ गए थे, इसलिए वो उसे लेने आया। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारी सीरीज़ की फीमेल लीड कॉमन योंग दिखाई जाती है, जो कि एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी वहाँ एक बच्ची जो कि उसकी फ़ैन थी उसको ऑटोग्राफ लेने आती है और ऑटोग्राफ लेते वक्त वो लड़की उसे एक प्रिंसेस बोल देती है। इस पर कॉमन योंग गुस्सा हो जाती है और उसे एक फ़ोटो लेने का ऑफ़र करती है, पर फ़ोटो लेते वक्त वो उसे डरा देती है कि ये कह के कि सिर्फ चुड़ैल ही खूबसूरत होती हैं। ये सब होने के बाद कॉमन योंग का मैनेजर उसे लेने आता है और उसे साथ में लेके चले आता है। गैंगजी दिखाया जाता है जो कि एक हॉस्पिटल में एक केयर टेकर का या कहें नर्स का काम कर रहा था। हमें हॉस्पिटल में एक पेशेंट दिखाई जाती है जो कि लगातार खाना खाई जा रही थी। तो गैंगजी जाकर उसे समझाता है कि उसके इतना सारा खाना नहीं खाना चाहिए वरना उसका पेट खराब हो जाएगा। गैंगजी की बात सुनकर वो पेशेंट रुक जाती है, पर वो गैंगजी के गले लग जाती है। फिर उसके बाद वो उल्टी करना शुरू कर देती है। ये सीन काफ़ी फ़नी था क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे आप समझ सकते हो अगर कोई उल्टी करता है तो कितनी गंदी बदबू आती है, उसी के हिसाब से दिखाए गए सारे सीन्स। फिर उसी में लास्ट सीन काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था गैंगची के लिए क्योंकि उसको स्वर्ग का अनुभव हो जाता है उस सीन में। फिर कॉमन योंग और उसका मैनेजर अपने नए बुक के रिलीज़ के लिए हॉस्पिटल जा रहे थे, पर रास्ते में उनको ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल का कॉल आता है जहाँ पे कॉमन योंग के पापा एडमिट हैं उनके ऑपरेशन के लिए। पर कॉमन योंग ये बोल के मना कर देती है कि उसके पापा पहले ही मर चुके हैं। दूसरी साइड में जूरी गुस्सा हो जाती है। फिल्म में कॉमन योंग अपनी नई बुक रिलीज़ करने जा रही थी। उसी हॉस्टल में गैंगजी काम करता है और जब गैंगजी अपने बड़े भाई सैंगजी को ये बताता है कि उसके हॉस्पिटल में मुनियोंग आने वाली है तो सैंगजी फटाफट तैयार होने लग जाता है, पर गैंगजी उसे बोलता है कि तुम रुक जाओ, मैं उसका ऑटोग्राफ लेके आ जाऊँगा। तो सैंगजी वहीं रुक जाता है। फिर अगले सीन में गैंगजी और कॉमन योंग का इनकाउंटर दिखाया जाता है। कॉमन योंग हॉस्पिटल में सिगार पी रही थी। गैंगजी उसे ऐसा करने से रोकता है। कॉमन योंग वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ से जाने के बाद कॉमन योंग मेन स्टेज में अपनी स्टोरी एक्सप्लेन कर रही थी। उसी वक्त एक मेंटल पेशेंट वहाँ से भाग जाता है कि जिम्मेदारी गैंगजी को दी गई थी और गैंगजी ने वो जिम्मेदारी अपने फ्रेंड को दी थी या कहें कलीग को दी थी। पेशेंट के कारण कॉमन योंग को प्रोग्राम वहीं रुक जाता है। उसके बाद वो पेशेंट अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भाग जाता है जहाँ कॉमन योंग उसे देख लेती है और उस पेशेंट का पीछा करते करते कॉमन योंग बैक स्टेज में आ जाती है। जिसके बाद वो पेशेंट अपनी बेटी और ख़ुद को मारने की कोशिश करता है। तब कॉमन योंग उसे कहती है कि तुम बुज़दिल हो और उसे खुद ही मरने का बोलती है। इससे वो पेशेंट गुस्सा हो जाता है और कॉमन योंग का गला दबाने की कोशिश करता है। तब मौका देखकर वो बच्ची वहाँ से भागने लगती है। तभी गैंगजी उस बच्ची को देखता है और पूछता है कि उसके पापा कहाँ हैं। वो पेशेंट कॉमन योंग का गला दबा रहा है और वो उससे रोकता है और उसे बांध देता है। तभी कॉमन योंग उस पेशेंट को चाकू मारने के लिए आती है, पर गैंगजी बीच में आ जाता है। इसके कारण उसका हाथ घायल हो जाता है और फिर उस पेशेंट को वापस भेज दिया जाता है और उस पेशेंट के कारण गैंगजी को हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है। फिर जब गैंगजी वापस अपने घर जा रहा था तब वो बस स्टैंड पे बैठा हुआ था। तभी उसका बेस्ट फ्रेंड उसे देखता है और उसे बाइक में रात में चलने के लिए ऑफ़र करता है और दोनों साथ में बाइक में जाते हैं। तभी कुछ देर आगे जाने के बाद उसके बेस्ट फ्रेंड की बाइक ख़राब हो जाती है और दोनों पैदल पैदल चलने लगते हैं। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है जिसमें जूरी, जो कि गैंगजी की बचपन की दोस्त है, और मुनियोंग का सामना होता है।
जूरी कोमुनयोंग से उसकी साइन लेने आई थी ताकि कोमुनयोंग के पापा का ऑपरेशन हो सके। कोमुनयोंग की अजीब बातों के कारण जूरी नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में गैंगजी अपने घर पहुंचता है और उसे याद आता है कि वो कोमुनयोंग का ऑटोग्राफ तो लेना भूल ही गया। गैंगजी का बेस्ट फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है कि वो उसकी एक फेक ऑटोग्राफ बना ले। गैंगजी ऐसा ही करता है, पर सैंगजी को पता चल जाता है कि ये ऑटोग्राफ फेक है। उसी वक्त गैंगजी को कोमुनयोंग का मैनेजर का मैसेज आता है कि वो उससे आके मिले। फिर उसके बाद रात को जब गैंगजी और सैंगजी सो रहे थे तभी सैंगजी को सपना आता है बटरफ्लाइज का। सैंगजी बटरफ्लाई से बहुत डरता है। इसी कारण सैंगजी और गैंगजी बार बार जगह बदलते रहते हैं। अगले दिन गैंगजी कोमुनयोंग के मैनेजर से मिलने जाता है। वहाँ कोमुनयोंग गैंगजी को देख के उससे मिलती है और उससे बातें करने लगती है। बातें करते करते गैंगजी उसे बताता है कोमुनयोंग की आंखें उस लड़की से मिलती थी जिसे वो बचपन में पसंद करता था।